बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही आसान सी और कम बजट में बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे साबुत मसूर की तड़के वाली खिचड़ी, या आप इसको साबुत मसूर वाला पुलाव कह लें। बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप घी गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 1 पीस दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची, जिसको देगी इलायची भी बोला जाता है। साथ में 1 चम्मच इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है ज़ीरे का। ज़ीरा जो है ये ब्लैक वाला यानी शाह ज़ीरा आपने ऐड करना है। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ताकि जो हमारे मसाले हैं खड़े मसाले ये मज़ीद जले नहीं, और साथ ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी फ्राई हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से बुनी हुई मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू जो है वो आने लगे। तब तक के लिए इसको फ्राई करेंगे और फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं प्याज। प्याज जो है वो मीडियम साइज़ की 1 ली, जिसको बारीक छोटे छोटे पीसीज में मैंने काट लिया है। आप चॉप करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप चॉप कर सकते हैं। अब प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। फिर इसके अंदर हमने मज़ीद बाकी की चीज़ें ऐड करनी हैं। तकरीबन 5 मिनट तक तमाम चीज़ों को हमने कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। लार्ज साइज़ का 1 मैंने टमाटर लिया और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये ऐड कर लेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे और इसका ज़बरदस्त सा एक मसाला जो है वो भून कर रेडी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं दही। दही जो है वो हमने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा और जो पुलाव है हमारा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और यम्मी सा बनेगा इंशाल्लाह। ये ऐड कर लिया है हमने और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे और फिर इसके अंदर बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है और इसको आपने एक बार ज़रूर बनाना है और फिर आपने बताना है कि ये रेसिपी जो है वो कितनी ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। साथ में हल्दी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी ऐड कर लेते हैं। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। अब इनको मिक्स करेंगे और अच्छे से इनकी बुनाई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले की हमने जो बुनाई है वो कर ली है। नमक ऐड करना हम लोग भूल गए थे। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेते हैं और फिर से मसाले की बहुत ही अच्छी खासी बुनाई करेंगे। नमक जो है वो चावलों के क्वांटिटी के हिसाब से हम ऐड करेंगे। तो हमने 2 खाने के चम्मच नमक ऐड कर लिया है। 2 गिलास हमारे चावल हैं। अच्छे से मसाले की बुनाई करेंगे। मसाला जितना अच्छा बुना हुआ हो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी रेसिपी जो है वो बनकर होती है रेडी। तो मसाला जब भुन जाए उसकी क्या निशानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मसाला हमने भून कर लिया है रेडी। मसाला हमारा टोटली बुनकर हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये देखें, इस तरह आप मसाला जो है वो चम्मच से साइड पे करेंगे तो जो घी या कुकिंग ऑयल आपने ऐड किया होगा वो टोटली अलग हो जाएगा। यही निशानी है कि हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम साबुत मसूर जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, जिनको अच्छे से साफ़ करके अच्छे से धोकर मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अच्छे से साफ़ करने का मकसद ये है कि दाल हो या मसूर हो या चने वगैरह हो, जब बाज़ार से आते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे कंकर जो हैं वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो होते हैं, इसलिए
वो अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि आपका टेस्ट जो है वो ख़राब ना करें। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चावलों के साथ पक जाएगा, यानी मसूर जो है वो गल जाएंगे। इस पॉइंट पर हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी जो है वो मैंने ऐड किया है 3.5 गिलास। चावल जो हैं वो है हमारे बासमती के चावल जो हैं वो पानी कम लेते हैं, दम के साथ पकते हैं। चूँकि इसके अंदर मसर भी हैं, मसरों को भी हमने भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए वो भी जल्दी ही गल जाएंगे। तो पानी इसी वजह से हमने 3.5 गिलास पानी ऐड किया है। ढक देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने मसरों को कुक कर लिया है। मसर जो हैं वो तकरीबन 80% जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी के जो 20% हैं वो इंशाल्लाह चावलों के साथ कुक हो जाएंगे। चावल ऐड कर लेते हैं। अगर सेला के चावल हों तो पानी जो है वो आप डबल क्वांटिटी में ऐड करें, यानी 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी ऐड करें, और साथ में आपके मसूर हैं तो 4.5 गिलास पानी ऐड करें। मेरे चूँकि बासमती के हैं इस वजह से मैंने पानी कम ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। ढक देंगे। ढक देने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट तक कुक होने देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितना ही प्यारा, कितना ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा पक चुका है। यकीन करें इससे इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें चावल भी कितने ही ज़बरदस्त खिले खिले हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कितनी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। तो ये देखें माशाल्लाह किस तरह चावल जो हैं वो हमारे खिले हुए हैं, एक एक दाना जो है वो अलग अलग है। इसके अलावा जो मसूर हैं वो भी किस कदर सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कम बजट में बन जाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।